गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको जो होमवर्क सेंड किया था, वीडियो सेंड किए थे, टॉपिक था काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। उसमें शायद बहुत सारे बच्चों को कुछ डिफिकल्टी आई होनी या किसी वजह से जो है वो बच्चों ने होमवर्क सेंड नहीं किया। मोस्टली जो वीडियो था वो इंग्लिश में था, तो शायद लैंग्वेज प्रॉब्लम भी रही होगी। तो बेटा मैं उसी टॉपिक को आज जो है वो थोड़ा और इलेबोरेट करने वाला हूँ, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को। ठीक है, उम्मीद है आप ध्यान से समझेंगे और फिर वो जो एक्सरसाइज मैंने सेंड करके रखी है उसको आज सॉल्व करके भेजेंगे। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस आपको पता है मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसे शब्दों का समूह जिसका एक मीनिंग निकलता हो उसे सेंटेंस कहते हैं। अब सेंटेंसेस, वाक्य जो है कई प्रकार के हैं। मेनली इंग्लिश में हम 5 टाइप्स में इनको डिवाइड करते हैं। ये सामने आपके सारी टाइप्स लिखी हैं, असर्टिव और डेक्लरेटिव। फर्स्ट है असर्टिव और डेक्लरेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, देन ऑप्टेटिव सेंटेंस। हम वन बाय वन इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है आपके पास असर्टिव या डेक्लरेटिव सेंटेंस। जैसा ब्रैकेट में लिखा है कि स्टेटमेंट, ये वो सेंटेंसेस हैं जहां आप सिर्फ एक स्टेटमेंट देंगे। स्टेटमेंट का मतलब है बेटा कि जो कुछ है, जो हो रहा है, उसको आपने वाक्य के रूप में सिंपली लिख दिया, बोल दिया, दैट इज ए स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने दे रखे हैं, आई एम अ बॉय, ही इज माई ब्रदर। अब मैं एक लड़का हूं, इसमें मात्र आपने एक स्टेटमेंट दिए, बताया आपने, एक तथ्य आपने सामने रख दिया कि एक फैक्ट है ये, आई एम ए बॉय, बिल्कुल। ही इज माई ब्रदर, वी आर गोइंग टू शिमला, दे विल प्ले अ मैच, वे एक मैच खेलेंगे। जो कुछ है वो आप सेंटेंस के रूप में लिख रहे हो, ये एक स्टेटमेंट होती है। और इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो सारे के सारे डेक्लरेटिव सेंटेंस इनको बोलते हैं। हम ज्यादातर असर्टिव ही बोलते हैं। असर्टिव से ये कंफ्यूज मत हो जाना कि सिर्फ और सिर्फ इसमें यस वाले वाक्य आएंगे। लेट अस सपोज कि अगर यहां हो, दे विल नॉट प्ले अ मैच, वी आर नॉट गोइंग टू शिमला, तो ये भी डेक्लरेटिव वाक्य है बेटा, क्योंकि आप डिक्लेरेशन दे रहे हो, आप स्टेटमेंट दे रहे हो कि हम शिमला नहीं जा रहे हैं। तो इसको भी हम डेक्लरेटिव सेंटेंस के हेडिंग में ही रखते हैं। ठीक है, असर्टिव या डेक्लरेटिव के हेडिंग में ही इसको रखेंगे। ही इज नॉट माई ब्रदर, वो मेरा भाई नहीं है। यहां भी आपने एक फैक्ट जो है, स्टेटमेंट जो है वो सामने रखी है। तो ये सारे के सारे आपके डेक्लरेटिव सेंटेंसेस हैं और ये फुल स्टॉप के साथ एंड होते हैं। एंड में इनके सबके क्या लगेगा? फुल स्टॉप लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप है, नेक्स्ट जो काइंड है, दैट इज इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव आपको पता है, जहां भी कोई क्वेश्चन हम रेज करते हैं, इंटेरोगेट करते हैं। इनसे मैंने आपको बताया था इंक्वायरी, इंक्वायर जहां हम करेंगे वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एम आई अ बॉय, क्या मैं एक लड़का हूं? इज ही माई ब्रदर, क्या वह मेरा भाई है? आर वी गोइंग टू शिमला, विल द प्ले अ मैच। ये सारे के सारे सेंटेंसेस जो हैं, दे आर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, दे आर इन क्वेश्चन फॉर्म, क्वेश्चन के रूप में है, एंड दे ऑल एंड विद साइन ऑफ इंटरोगेशन और क्वेश्चन मार्क। सीधी सी इनकी जो आपको पहचान है वो क्या है कि ये क्वेश्चन मार्क से जो है वो एंड होते हैं। ठीक है, व्हाट इज योर नेम, व्हाट डज योर फादर डू, वेयर डू यू लिव, ये सारे के सारे आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। जहां भी प्रश्न बन गया वो इन विच क्लास डू यू रीड। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके इंटरोगेटिव हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव प्रोनाउंसिएशन है इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या आएगा? अगर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, या एडवाइस, एडवाइस मीन सलाह दे रहे हैं। ठीक है, कोई रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, कमांड है या सलाह है, ये सारे के सारे सेंटेंसेस इंपेरेटिव में आएंगे। एग्जांपल देखते हैं, प्लीज गिव मी अ पेन,
कृपया मुझे एक पेन दें। आप क्या कर रहे हैं, आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज गिव मी अ पेन। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए पानी का एक गिलास लाएं। आप ऑर्डर कर रहे हैं। हेल्प द पुअर, एडवाइस दे रहे हैं। डू नॉट अब्यूज अदर्स, एडवाइस दे रहे हैं। क्लीन द ब्लैक बोर्ड, कमांड दे रहे हैं। इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं, इसमें कोई तथ्य नहीं आपने सामने रखा, कोई फैक्ट नहीं सामने रखा। जब आपने बोला कि ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, रिंग द बेल, वॉश योर हैंड्स, ये सारे के सारे आपने कोई इंस्ट्रक्शन जब हम पास करते हैं या कहीं रिक्वेस्ट करते हैं, ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, और ये यूजुअली, ब्रैकेट में लिखा मैंने, यूजुअली स्टार्ट्स विद वर्ब। उस सेंटेंस में जो भी वर्ब होगा उससे यूजुअली, आमतौर पर उससे शुरू होते हैं। एक्सेप्ट प्लीज, जहां रिक्वेस्ट कर रहे हैं वहां आप प्लीज जो है वो स्टार्टिंग में लगा सकते हैं। अदरवाइज आप इसको ऐसे बोल सकते, गिव मी अ पेन प्लीज। ठीक है, तो प्लीज गिव मी अ पेन, कोई बात नहीं, ऐसे भी लिख रहे हैं। लेकिन स्टार्टिंग जो है वो यूजुअली आप एक वर्ब से कर रहे हैं। देखिए यहां वर्ब यूज हुआ, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग वर्ब है। हेल्प द पुअर वर्ब है। डू नॉट अब्यूज अदर, डू वर्ब है। क्लीन द ब्लैक बोर्ड वर्ब है। ठीक है, तो जनरली आप वर्ब से शुरू करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, ये याद रखना है आपने। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग लिखा है, इमोशन, जॉय, सरप्राइज, बहुत तीव्र भावना है आपकी, तीव्र आपके जो अनुभूति है, महसूस जो आप कर रहे हैं, खुश हैं या बहुत दुखी हैं, अचंभित हैं, उस टाइम जो आप वाक्य बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको हिंदी में एग्जांपल देता हूं। जैसे एकदम से आप बोलें कि आप कहीं जा रहे हो, बड़ा अच्छा सीन दिख गया आपको, बड़ी अच्छी कोई सीनरी दिखी, ओ आप बोलते हैं ओ देखो वाओ, इस तरह से करते हैं। ये एक्सप्रेशन आया आपका, ये फीलिंग आई आपकी। इस तरह जब हम एक्सप्रेस करेंगे वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। फॉर एग्जांपल, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, कितनी सुंदर पिक्चर है। हाउ डिफिकल्ट इट इज, कितना कठिन है यार, कोई सम है, कोई टास्क है, हाउ डिफिकल्ट इट इज। हाउ ड्रेडफुल सीन इज दैट, ड्रेडफुल भयानक, कितना भयानक सीन है। कोई मूवी देख रहे हैं आप, कोई एक्सीडेंट का सीन देख लिया, हाउ ड्रेडफुल सीन इज दैट, कितना भयानक सीन है। ठीक है, ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस हैं ये एक्सक्लेमेटरी हेडिंग के अंदर आते हैं, और ये सारे के सारे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से खत्म होते हैं। ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, इनकी अपनी अलग आइडेंटिटी है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कई बार एक्सक्लेमेटरी के अंडर ही पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, यहां आप इनको अलग से जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस है जहां विश करेंगे, आप इच्छा करेंगे कुछ, या प्रे करेंगे, गॉड को प्रे करेंगे, प्रार्थना करेंगे। ठीक है, या फिर आप कोई इच्छा जाहिर कर रहे हैं, जैसे मे शी लिव लॉन्ग, माई बेस्ट फ्रेंड जब आप लिखते हो, माई फादर लिखते हो, माई मदर लिखते हो, तो आप लिखते हो मे ही लिव लॉन्ग, मे शी लिव लॉन्ग, इस तरह से लिखते हो ना। तो ये है कि भगवान करे उनकी लंबी आयु हो। विश यू ऑल द बेस्ट, आपको सॉरी यहां साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा, विश यू ऑल द बेस्ट, आपको जो आपके किसी को आप बोलते हो कि ठीक है भाग्य आपका साथ दे, ये मेरी इच्छा है, चाह व्यक्त कर रहे हैं आप अपनी। मे योर टीम विन टुडे, भगवान करे आपकी आज जो है वो टीम जीत जाए। विश या प्रे आपने जब भी करनी है, जब आप उसको सेंटेंस में एक्सप्रेस करोगे, दैट विल कम अंडर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होंगे। आई होप कि जो डाउट्स आपके बचे थे कल के, मैं वो क्लियर कर पाया हूंगा। ठीक है, 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं बेटा। असर्टिव और डिक्लेरेटिव में स्टेटमेंट आएगी, इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन, और सीधा से क्वेश्चन मार्क से एंड होंगे। देन इंपेरेटिव, कोई आदेश, रिक्वेस्ट, कमांड। आफ्टर दैट एक्सक्लेमेटरी, बहुत खुशी या फीलिंग का या किसी पेन का आप जो है वो एक्सप्रेशन कर रहे हैं। एंड लास्ट वन इज ऑप्टेटिव, विश या प्रे कर रहे हैं। अब आप क्या करेंगे कि जो कल एक्सरसाइज आपको सेंड की है वो आप सेंटेंसेस लिखेंगे, और हर सेंटेंस के आगे लिखेंगे कि ये कौन सी कैटेगरी में आता है। एज इट इज सेंटेंसेस लिख के नहीं भेज देने हैं। जो आपको एक्सरसाइज सेंड की है वो कंप्लीट करनी है, और आज आप 5 बजे तक होमवर्क सेंड करेंगे। थैंक यू, सी यू अगेन।
बाय।